नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी महर्षि। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाड़ी चौपाल, हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरां 392 तहसील री। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। बस्ती के वार्ड 25 में पार्षद सेवा केंद्र खोला गया। ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला परिषद पार्षद रामकेश मीणा ने संवाद केंद्र का शुभारंभ किया। पार्षद संवाद केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा, बीजेपी जिला अध्यक्ष रामानंद गुर्जर भी मौजूद रहे। अलवर के कठुमर में तसई सरपंच मुकेश सिंह चौहान के नेतृत्व में ग्रामीण ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग की गई। सरपंच ने बताया कि ट्रांसफार्मर जल जाने से 48 घंटों से तसई सहित आसपास के गांव की बिजली गुल हो गई। कई बार शिकायत के बावजूद बिजली विभाग ने कोई सूद नहीं ली। अलवर के कठुमर में नगर पालिका मुख्यालय पर जाम लगने से आमजन को परेशानी हो रही है। जाम तहसील के सामने दुकानों के बाहर बाइक और ठेलों के खड़े होने से यातायात व्यवस्था अवरुद्ध हो रही है, जिसे दुरुस्त करने की कोशिश की जाए, यही शिकायत है लोगों की। स्कूल वाहनों और एम्बुलेंस को परेशानी होती है इसकी वजह से। वहीं पुलिस यातायात व्यवस्था को लेकर कोई सुध नहीं ले रही है, लोग आरोप लगा रहे हैं। अलवर में बहतूकला थाना क्षेत्र के नागला गांव में घर के बाहर बच्चों को फ्रेश होने का मना करने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अलवर ट्रोमा वार्ड में चल रहा है। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और मामला शांत करवाया। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने ई रिक्शे से बैटरी चोरी करने के मामले में आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से चोरी की 4 बैटरी बरामद की है। हेड कांस्टेबल प्रेम निराला ने मेहताब सिंह की रिपोर्ट पर कार्रवाई की है। जयपुर के बस्ती में पूर्व आईएएस चंद्रमोहन मीणा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस दौरान चंद्रमोहन मीणा ने जेपी नड्डा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान राजनीतिक मामलों पर चर्चा की गई। वहीं चंद्रमोहन मीणा ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है। जयपुर के सांभर की इंदिरा कॉलोनी में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बारिश से घरों में 2 से 2.5 फुट पानी भरा हुआ है। इस दौरान प्रशासन की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने के अवसर पर भाजपा नेता महावीर भोजदेसर गांव-गांव ढाणियों में जाकर वरिष्ठ जन का सम्मान कर रहे हैं और इसके 15 दिनों में वे हजारों वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर चुके हैं। गांव के चौपाल में कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसके बाद 80 साल के ऊपर बुजुर्ग को माला और शॉल उठाकर सम्मानित भी किया जाता है। फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ है। प्रशासन ने मुक्त कराई है स्कूल परिसर की जमीन। स्कूली जमीन पर अतिक्रमण और बांधी जा रही थी भैंस। बबनपुरा के ग्रामीण और स्कूल प्रधानाध्यापिका कविता चौधरी की शिकायत पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी से अतिक्रमण को हटाया गया है। कठुमर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें साफ तौर पर देखिए बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। विद्यालय के पुराने भवन के कचरे की नीलामी करने और हटाने की कार्रवाई की गई। बैठक में एक सब्जी विक्रेता ने स्कूल जमीन खाली नहीं करने और कार्य निर्माण में अवरोध उत्पन्न पर आक्रोश व्यक्त किया। अलवर में भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान ने 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा कथा का वाचन करेंगे और इस दौरान कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का भव्य स्वागत किया गया। अलवर में अग्निवीर भर्ती रैली के दूसरे दिन 647 युवाओं ने दौड़ लगाई, जिसमें 231 युवा दौड़ में सफल रहे और इस दौरान अभ्यर्थियों ने अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क और अग्निवीर स्टोर कीपर के भर्ती में भाग लिया। वहीं भर्ती में सहयोग के लिए करीब 250 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात रहा। नवलगढ़ सीआई विनोद सांखला की टीम ने मोबाइल की दुकान से करीब 50 लाख की चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हर्ष की पहाड़ी सीकर से दस्तयाब किया है। फिलहाल आरोपियों से मोबाइल और नकदी बरामद के लिए पूछताछ की जा रही है। अलवर के सिलीसेड भराव क्षेत्र में एनडीआरएफ की टीम पहुंची और लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान बताया कि किस तरह से आपदा के समय में अपना बचाव करें। सिलीसेड झील के पास निचले इलाके में अक्सर बारिश के दिनों में पानी भर जाता है।
अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र तिलक नगर में एक बुजुर्ग को तख्त के लिए टोकना भारी पड़ गया। गुस्साए दुकानदार ने बुजुर्ग और उसके बेटे पर फांसी से हमला कर दिया, जिससे दोनों बाप बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। सीकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी की मूर्ति का अनावरण 13 जुलाई को होगा। मूर्ति अनावरण समारोह समिति के सदस्य ने बताया है कि समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और भाजपा के दिग्गज नेता आएंगे। अलवर में सिलीसेड झील की तरफ जाने वाले रोड पर बन रहा पुल कभी भी गिर सकता है। इन दिनों सिलीसेड रोड पर पुल बनाने का कार्य चल रहा है। पुल के दोनों तरफ 20 फुट खाई खुदी हुई है। बारिश होने के कारण मिट्टी ढहने से पुल क्षतिग्रस्त हो गया। सीकर में सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष किशन लाल जैदिया ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। इस दौरान सफाई कर्मचारियों की समस्या के निस्तारण पर बात की और मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अलवर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का जिला स्तरीय लाभार्थी उत्सव प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 50 लाख लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 1005 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित कर लाभार्थियों से संवाद किया। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। जोधपुर के फलौदी में शिक्षकों को बीएलओ से मुक्त कराने और शिक्षक वर्ग के तबादले करने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन शाखा के अध्यक्ष प्रदीप सारण और मंत्री जगदीश कुमावत के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया और दौरान सैकड़ों शिक्षकों ने रैली निकाली। पाली के देसूरी में पीसीसी के विस्तार पर डिम्पल राठौड़ को नवनिर्वाचित प्रदेश सचिव बनाया गया है, जहां सचिव बनने पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डिम्पल राठौड़ के आवास पर पहुंचकर शॉल और माला से उनका स्वागत किया। पाली के देसूरी में सारंगवास नदी के एनिकट के पास झाड़ियों में ग्रामीणों को एक शव मिला, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर जाब्ता लेकर पहुंची, जहां ग्रामीणों की मदद से शव को पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस मृतक युवक के कपड़ों के आधार पर शिनाख्ती में जुटी है। पाली के रानी गांव में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की ओर से शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर 18 वर्ष तक के दिव्यांग सहित अन्य बीमारियों और सामाजिक कुरीतियों से वंचित बालक बालिकाओं के लिए आयोजित किया गया। शिविर में उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित बालक बालिकाओं के फॉर्म भी भरवाए गए हैं। भड़ियाणा निवासी आईपीएस अधिकारी सवाई सिंह गोदारा को अति उत्कृष्ट सेवा पदक मिला है। अति उत्कृष्ट सेवा पदक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस अधिकारियों को दिए जाते हैं। जिलों में आमजन में एक मददगार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं सवाई सिंह गोदारा, और इससे पहले भी कई पदक से नवाजे जा चुके हैं। बड़ियाणा के भेसड़ा गांव के पास स्कूल बस पलटने से कई बालक घायल हो गए। ज्ञानदीप नामक स्कूल की बस ने हालांकि बस पलट गई। सूचना के बाद थाना पुलिस का जाब्ता घटनास्थल पर पहुंचा। कई घायल छात्रों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। जोधपुर चिकित्सा के क्षेत्र में दिन ब दिन प्रगति कर रहा है और इसके साथ ही जोधपुर में रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनकर तैयार हो जाएगा। आरएसआरडीसी द्वारा 320 करोड़ रुपए की लागत से इसका कार्य चल रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता लगातार कर रहे हैं। सुकड़ी नदी में पानी की आवक बारिश के मौसम के चलते बढ़ने लगी है। वहीं समदड़ी सिवाना सड़क मार्ग पर रपट पर पानी का वेग बढ़ने से सड़क मार्ग बंद किया गया है और ऐसे में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। आमजन से समझाइश कर वाहनों को दूसरे रास्तों से निकाला जा रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जोधपुर में कोरोना काल में यूटीपी पर नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की झूठी और मिथ्या जांच रिपोर्ट बनाने के आरोप लगाकर नर्सेज द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने भी यूटीपी नर्सेज का समर्थन किया और राजस्थान नर्सेज यूनियन के अध्यक्ष जगदीप जाट भी धरना स्थल पर मौजूद रहे। आबू रोड के देलदर गांव में गत 29 मई की रात को बारातियों ने डीजे बजाने को लेकर ग्रामीणों पर हमला कर दिया था। इस मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है और सदर पुलिस ने 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर में बारिश का दौर शुरू हुआ। जोधपुर के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है तो कुछ इलाकों में बूंदाबांदी का दौर चल रहा है। मौसम विभाग के सूत्रों ने पहले ही बारिश के संकेत दे दिए थे।
ढाढू में कुर्क की गई जमीन का मुआयना करने पर शांति भंग के 3 लोगों जिसमें श्यामलाल और जिसमें उसकी 80 साल की मां मनोहरी देवी को गिरफ्तार किया गया है। श्यामलाल ने प्रेस को वॉइस मैसेज भेजकर सूचित किया है कि पुलिस थाने में उसका अनशन जारी है। देर रात जमानत होने पर उसकी मां कचहरी के पास परिजनों के साथ धरने पर आकर बैठ गई। माउंट आबू के जंगलों में बीजारोपण किया जा रहा है, तो आने वाले समय में तकरीबन इन बीजों से 10% पौधे सफल होंगे। इस प्रकार के अभियान से आने वाले दिनों में माउंट आबू के पर्यावरण को बचाने में कुछ सहयोग देखा जा सकता है। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। श्री गंगानगर के लालगढ़ में जाटान तहसील के सामने 15 दिनों से ग्रामीण हड्डा रोड़ी हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन को जगाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ भी किया और साथ ही प्रशासन से हड्डा रोड़ी और कचरा डंपिंग साइट को हटाने की मांग की। सादुल शहर विधायक जगदीश डांगड़ ने श्री गंगानगर के चुनावर डाइट में राजकीय कन्या महाविद्यालय का लोकार्पण किया। ये भवन ग्रामीण बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में फायदा देगा। विधायक जगदीश डांगड़ ने सीएम गहलोत का आभार जताया। रायसेन नगर में महिला मंडल की टीम ने डंपिंग यार्ड का निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान महिला मंडल की टीम ने अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई है। वहीं डंपिंग यार्ड में बड़ी संख्या में गौवंश गंदगी में पॉलिथीन खा रहे थे, साथ ही इसकी दुर्गंध से आमजन को परेशानी भी हो रही है। रायसेन नगर के भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सघन पौधारोपण किया गया। सीमा सुरक्षा बल की कमांडेंट सुप्रिया भगत और जवानों ने बॉर्डर की बीओपी सहित आसपास के क्षेत्र में 10,000 पौधों का रोपण किया। कमांडेंट सुप्रिया भगत ने बताया है कि केंद्र सरकार के ग्रीन भारत अभियान के तहत पौधारोपण किया गया है। हनुमानगढ़ स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिला बना था और हनुमानगढ़ को जिला बने 29 साल पूरे हो चुके हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज में पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके अलावा जिला प्रशासन और आयकर विभाग के बीच वॉलीबॉल मैच का भी आयोजन हुआ। श्रीकरणपुर विधानसभा के केसरी सिंहपुर मंडी में विधायक गुरमीत सिंह कुंदर ने 12 करोड़ के विकास कार्य का लोकार्पण किया है और उस मौके पर विधायक ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि विधानसभा के अंदर अब तक पेयजल के 150 करोड़ से अधिक के काम हो चुके हैं। रायसेन नगर में सीएम गहलोत ने जिस परिकल्पना के साथ राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन का निर्णय लिया, वो परिकल्पना अब रायसेन नगर के ग्रामीण अंचल में साकार होती दिख रही है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। हनुमानगढ़ के घग्गड़ नदी में पानी की भारी आवक की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर सिंचाई विभाग भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। इसी कड़ी में जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहड़ा ने हरियाणा के ओटू हेड सहित घग्गड़ नदी के विभिन्न तटबंधों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। नोहर के नगरपालिका अधिशासी अधिकारी शिव कुमार फतेहपुरिया और वार्ड 40 के पार्षद के पति कृष्ण कुमार के बीच उत्पन्न विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों के बीच हुई हाथापाई के बाद अधिशासी अधिकारी की ओर से पार्षद के पति के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इसके विरोध में वार्ड पार्षद कृष्णा देवी के नेतृत्व में वार्डवासी नगरपालिका कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। रायसेन नगर के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नरेगा महिला श्रमिकों ने खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर भारी उत्साह देखा गया। सरपंच सोनू सहारण ने बताया है कि महिलाएं रस्साकशी और अन्य प्रतियोगिताओं को लेकर अभ्यास कर रही हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक प्रेम सिंह जोगी आश्रम सादुलपुर पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य अभिनंदन उनका किया गया। प्रेम सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर अपने धर्म का पालन करें। विद्युत विभाग जैतसर की टीम ने छापा मारकर एक कबाड़ की दुकान से विभाग का सामान बरामद किया। इतना सामान कहां से आया, इस पर तहकीकात की जा रही है। वहीं जैतसर पुलिस भी मौके पर पहुंची। दुकान में विद्युत विभाग का करीब 10 क्विंटल सामान अंदर रखा हुआ था। हनुमानगढ़ जिला स्थापना दिवस के 2 दिवसीय कार्यक्रम का जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने मेडिकल कॉलेज परिसर में पौधारोपण कर शुभारंभ किया और इस दौरान डीएम ने नागरिकों को जिला स्थापना दिवस की बधाई दी।
पंजाब हरियाणा में भारी बरसात से हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी में पानी की भारी आवक की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने घग्गर नदी का दौरा कर सिंचाई और प्रशासनिक अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ के अराइया वाली और दूधवाल की ढाणी गांव के 30 परिवारों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हनुमानगढ़ जंक्शन में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर इन नागरिकों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने भाजपा ज्वाइन करने वाले सभी नागरिकों को भाजपा का पटका पहनाकर स्वागत किया। सुजानगढ़ में सड़क को लेकर गोपालपुरा गांव में राजस्व विभाग ने खेतों में खड़ी फसल पर बुलडोजर चलाते हुए अतिक्रमण हटाया। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आनंद पिलानिया के खेत में हुई कार्रवाई के बाद पिलानिया में अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर निर्दयता पूर्वक कार्रवाई करने का आरोप लगाया। प्रशासन ने किसानों की बिना सूचना ही कार्रवाई जारी रखी। श्री गंगानगर में कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी अशोक चांडक ने वार्ड नंबर 27 में जन सुनवाई की। वहीं जन सुनवाई में एक महिला के मकान क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर महिला को 50,000 की आर्थिक सहायता मुहैया कराई है। महिला ने सहयोग राशि देने पर अशोक चांडक का आभार जताया है। श्रीगंगानगर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थी संवाद का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने किया, जिसमें सीएम ने डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के खाते में सहायता राशि ट्रांसफर की और इसके साथ ही वीसी के माध्यम से सहायता राशि का हस्तांतरण किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाजपा नेता संजय मुंदड़ा से दिल्ली में मुलाकात की है। बोले, पंजाब से आ रहे गंदे पानी की रोकथाम के लिए तेजी से प्रयास किया जा रहा है। सीवरेज का गंदा पानी नहर में डालना बंद हुआ है। वहीं नहरों के पास लगी इंडस्ट्रीज पर लगाई गई भारी पेनल्टी। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। राजसमंद में युवाओं को स्वामी विवेकानंद युवा मंडल और अन्य समितियों के द्वारा वॉलीबॉल किट दिए गए हैं। खेलेगा इंडिया फिट इंडिया थीम के आधार पर युवाओं को खेल के प्रति भी जागरूक किया गया है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष लालू राम सिंघल और अन्य प्रभारी खिलाड़ी उपस्थित रहे। राजसमंद के गुवारिया थाना पुलिस ने फोटो स्टूडियो की आड़ में अवैध शराब बेचने वाले कारोबारी नवीन रेगर को गिरफ्तार कर लिया है। डीवाईएसपी आकांक्षा चौधरी की जांच में पुलिस को दुकान में फोटोग्राफी का कोई भी सामान नहीं मिला। पुलिस को मौके से अवैध शराब के 45 पौवे भी बरामद हुए। राजसमंद के नाथद्वारा में हनुमान मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया जा रहा है। पाठ का आयोजन नई पीढ़ी के बच्चों को सनातन संस्कृति परंपरा से जोड़ने के लिए किया गया। उदयपुर के कुरावड़ पंचायत समिति क्षेत्र के भैंसड़ा खुर्द गांव में चोरों लाखों का माल लेकर पार हो गए, जहां कई घरों के ताले टूटे और खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश हुए, जहां लाखों का माल लेकर फरार हो गए चोर, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया। डूंगरपुर में भाजपा ने बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ती आपराधिक घटनाओं के विरोध में एसडीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है। प्रतापगढ़ के दलोट कस्बे में लगातार बरसात हो रही है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। कस्बे में कई स्थानों पर जलभराव होने से लोगों को आने जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। बस स्टैंड पर पानी भरने से आवागमन भी प्रभावित हुआ है। 24 घंटों में 35 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। भाजपा ने 18 जुलाई को पेपर लीक के मामले में आरपीएससी मुख्यालय अजमेर में घेराव किया जाएगा, ये तैयारी की है। इसकी तैयारियों को लेकर एबीवीपी की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष दीप सिंह वसूनिया की अध्यक्षता में किया गया है। इसको लेकर ब्लॉक, मंडल और ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक लोगों से अजमेर चलो का आह्वान किया जा रहा है। बारा के सेनावास गांव में मनरेगा समेत अन्य कार्यों में गड़बड़ी को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की गई है, जिसको लेकर 500 से ज्यादा श्रमिकों ने रैली निकालकर शिकायतकर्ता के खिलाफ सड़क पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी और सरपंच ने मौके पर पहुंचकर श्रमिकों से समझाइश की है। राजसमंद जिला मुख्यालय से ऐतिहासिक कुंभलगढ़ दुर्ग को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के हालात बदतर हो गए हैं। सड़क पर 2 से 3 फीट के गहरे गड्ढे हो चुके हैं। आए दिन बाइक सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं, मगर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
विश्व शांति एवं समृद्धि की कामना को लेकर प्रतापगढ़ में श्रावण मास के पावन पर्व पर मनोकामना सिद्ध अभिषेक एवं शिव पार्श्वेश्वर चिंतामती पूजन का आयोजन किया गया। शहर के दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में ब्रह्मा ज्योति संस्थान के तत्वाधान में पूजा अर्चना की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम के तहत प्रतापगढ़ के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में भी जिला स्तरीय लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान जिले के 57,000 से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में 12 करोड़ से ज्यादा की राशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछे। प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का काम भी चल रहा है और इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ में भी यूआईटी के माध्यम से नगर परिषद क्षेत्र में करीब 12.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के लिए शिलान्यास भी हुआ है। राजसमंद के नाथद्वारा नगर के कोठारिया रोड स्थित श्रीजी पब्लिक स्कूल में प्रतिष्ठा 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले विद्यालय के पूर्व छात्रों को सम्मानित किया। प्रदेश के स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष और राज्य मंत्री मुमताज मसीह अपने 3 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। डूंगरपुर पहुंचने पर सर्किट हाउस में राज्य मंत्री मसीहा मीडिया से भी रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के गठन के उद्देश्य की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार का यही धैर्य है कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। स्कूली छात्रा का दूसरी बार अपहरण करने के मामले में प्रतापगढ़ की देवगढ़ थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपहरण में शामिल इनके अन्य साथियों की तलाश जारी है। पुलिस ने छात्रा को दस्तयाब कर उसके पिता के सुपुर्द कर दिया है। राजसमंद के भीम उपखंड के पीपली नगर पंचायत में पिछले 10 दिन से पेयजल सप्लाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। सप्लाई कर्मचारी हीरा सिंह रावत ने बताया है कि पेयजल सप्लाई एकमात्र स्रोत पानी की बावड़ी है, जहां पैनल बोर्ड स्टार्टर सिस्टम में पिछले 10 दिन से करंट आ रहा है और उसकी शिकायत पीएचडी एएन पन्नालाल को कर दी गई है। प्रतापगढ़ में बोलेरो वाहन चोरी कर ले जा रहे एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की बोलेरो बरामद कर ली है। कार्रवाई में हथुनिया थानाधिकारी शंभू सिंह झाला द्वारा दिखाई गई दिलेरी की सभी ओर सराहना की जा रही है। उदयपुर में श्री राजपूत करणी सेना द्वारा अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर न्यायाधिकारी महासभा का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह सलाड़िया ने बताया है कि इसके लिए देश भर से लाखों की संख्या में लोग इस महासभा में शामिल होंगे। इस महासभा के व्यापक प्रचार के लिए श्री राजपूत करणी सेना की ओर से पोस्टर का विमोचन प्रदेश कार्यालय में किया गया। राजसमंद के मगरा क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री के विरोध में रावत राजपूत 24 चौखला समाज के सदस्यों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। क्षेत्र में हो रही अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। रावत राजपूत चौखला अध्यक्ष नारायण सिंह ने बताया कि समाज की एक महिला के साथ कुछ लोगों द्वारा अभद्रता करने के बाद सर्व समाज की बैठक हुई थी। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के NH 48 पर खुजरी गांव के पास बस से गिर जाने से एक यात्री की मौत हो गई। मृतक उदयपुर में कपड़े का व्यापारी है और गुजरात से खरीदारी करने के बाद वापस बस से उदयपुर लौट रहा था। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। कर्नाटक के प्रसिद्ध जैन मुनि की हत्या के विरोध में डूंगरपुर के पाडवा के सकल जैन समाज ने आक्रोश जताया है। सकल जैन समाज पाडवा की ओर से आज सागवाड़ा में आक्रोश रैली निकाली गई, तो वहीं सागवाड़ा एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग और सख्त से सजा दिलाए जाने की मांग भी की है। बांसवाड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कृष्ण पाल सिंह की नियुक्ति नहीं होने से श्री राजपूत करणी सेना ने कहा है कि उन्होंने विरोध जताया है और साथ ही में कहा है कि कांग्रेस को इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में राजपूत समाज के लोगों को दरकिनार करने का भी आरोप लगाया है। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड पर बालिका छात्रावास में बच्चों से बाथरूम साफ करवाने का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्चियों ने अपनी व्यथा सुनाई है। सूचना पर मौके पर बड़लिया और बनकोड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच भी मौके पर पहुंचे। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। इटावा की नगरपालिका अध्यक्ष रजनी सोनी के ऊपर फर्जी दस्तावेजों से चुनाव लड़ने के आरोप हैं। कोटा न्यायालय ने इटावा पार्षद प्रतिनिधियों की निगरानी याचिका पर रजनी सोनी और उनके पति रिंकू सोनी पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम आयोजित किया गया। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने CMHO को राज्य स्तर पर सम्मानित किया। राज्य स्तर पर डॉक्टर सैयद और टीम को सम्मान मिला। समारोह में राज्य स्तर पर जिला प्रथम रहने पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन के प्रतिनिधि के रूप में CMHO डॉक्टर GM सैयद ने प्रथम पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह एवं 18 लाख रुपए का चेक दिया। मनोहर थाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलूखेड़ी मालियान में विद्यालय के छात्र द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। 2 दर्जन से अधिक छात्राओं ने छात्र की जल्द गिरफ्तारी के लिए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि विद्यालय का छात्र छात्राओं से अश्लील हरकतें करता था। कोटा के इटावा में मिशन ग्रीन अभियान के तहत सरकारी चिकित्सालय में पौधारोपण किया गया और इस दौरान उक्त चिकित्सालय संजय मोहन मीना के नेतृत्व में पौधे लगाकर हरित राजस्थान का संदेश दिया गया और साथ ही अन्य लोगों को भी मिशन ग्रीन अभियान से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। इटावा के वीरेंद्र लोक कल्याण ट्रस्ट में भारतीय किसान संघ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक गिरिराज चौधरी के आतिथ्य में हुई और इस दौरान बैठक में किसानों की समस्याओं पर चर्चा भी की गई है। साथ ही 40,000 किसानों को संघ से जोड़ने की योजना पर चर्चा की गई। इटावा नगर के अंबेडकर सर्किल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। पूर्व जिला परिषद सदस्य भानु प्रताप सिंह को कोटा देहात का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। कोटा के इटावा में चंबल नदी की झरेर पुलिया पर लगातार पानी की आवक बनी हुई है, जिससे पुलिया पर 2.5 फीट पानी की चादर चल रही है। इस दौरान इटावा खातोली सवाई माधोपुर मार्ग अवरुद्ध हुए हैं और 12 दिल्ली 12 जयपुर बसों का मार्गों को परिवर्तित किया गया है। झालावाड़ जिले के बकानी में बेकाबू लोडिंग ने कार को टक्कर मार दी। भिड़ंत में कार सवार जगदीश लोधा की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। झालावाड़ के स्टेट हाईवे 89 पर ट्रक और कार में भिड़ंत हुई है, जिससे कार सवार की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलते ही बकानी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से ट्रक को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी। रामपुरिया जागीर के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में कक्षा की खस्ता हालत है। हल्की बारिश के बाद ही छत का प्लास्टर टपककर गिरने लगा। बैठने की व्यवस्था न होने के विरोध में अभिभावकों और छात्रों ने विद्यालय पर ताला लगा दिया। सड़क पर ही कक्षाएं लगाकर पढ़ाई शुरू की। लाडपुरा में 25 जून से राशन डीलरों की हड़ताल जारी। रसद विभाग के द्वारा पिछले 6 माह से डीलरों को कमीशन नहीं मिला है। कारणवश उनको किराया और वेतन देने में परेशानी आई है। अधिकारियों को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद कमीशन नहीं मिला। दुकानें न खुलने से वितरण व्यवस्था ठप हुई है और ग्रामीणों को परेशानी हुई है। कवाई कस्बे से छबड़ा तक सीसी सड़क में दरार होने से क्षेत्र दुर्घटनाग्रस्त है। सड़क ठीक करने की मांग पर पालिका वार्ड पार्षद ने तिरंगा लेकर छाबड़ा से 12 तक पैदल यात्रा की। पार्षद ने सुनवाई न होने पर जयपुर तक पैदल यात्रा कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की बात भी कही है। जयपुर डिस्कॉम झालावाड़ के डॉक्टर अभिनव शर्मा ने स्थानीय डिस्कॉम कार्यालय का निरीक्षण कर कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने सभी कार्मिकों की सुरक्षा और संस्थापन संबंधी कार्यों के दिशा निर्देश भी दिए हैं। झालावाड़ में मक्का मदीना से हज के मुकद्दस सफर पर लौटे हज यात्रियों का झालावाड़ शहर के मामा भांजे चौराहे पर पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत किया गया। सभी हाजिरों को फूल मालाएं पहनाकर और मुंह मीठा कराकर मुबारकबाद दी गई। कोटा के देहात जिलाध्यक्ष पद पर पूर्व जिला परिषद सदस्य भानु प्रताप सिंह को नियुक्त करने पर सुल्तानपुर सिमलिया में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आतिशबाजी एवं एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर खुशी जाहिर की। खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाई ने परिवारजनों सहित भगवान शिव की पूजा अर्चना की और जिले वासियों सहित प्रदेश एवं देशवासियों के लिए मंगल कामनाएं की गई। इस दौरान श्री बड़ा बालाजी धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया। सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के 50 लाख लाभार्थियों के खातों में 1000 करोड़ से अधिक रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधी हस्तांतरित की। 12 जिले में 77,155 लाभार्थियों को 16 करोड़ 8,44,750 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई।
कोटा से झालावाड़ पहुंची एसडीआरएफ की कंपनी ने झालरापाटन के गोमती सागर तालाब में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें लोगों को आपदा के समय बचाव के गुर सिखाए गए और साथ ही में झालावाड़ सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग दी गई। कस्बा थाना से 12 पहुंचे सर्व मुस्लिम समाज के लोगों ने कस्बा थाने में कब्रिस्तान की भूमि पर शेखों के नाम आवंटन में संशोधन करवाने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी जामा मस्जिद के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर एसडीएम ओम प्रकाश जैन, तहसीलदार शिव नारायण रावत को ज्ञापन सौंपा है। बारां में कोतवाली थाना क्षेत्र में शराब के नशे में एक महिला ने जमकर उत्पात मचाया। नशे में महिला बस स्टैंड स्थित पुलिस चौकी के बाहर हंगामा करने लगी। सूचना पर 2 महिला पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और महिला से समझाइश की गई और उसके बाद महिला को पाबंद कर उसे छोड़ दिया गया। झालावाड़ के पड़ावा में पिपालिया गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम अभिषेक चारण को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि गांव में कई लोगों ने चारागाह और अन्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे पशुओं को चराने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने शीघ्र ही अतिक्रमण को हटवाने की मांग की है। झालावाड़ के पिड़ावा में सकल दिगंबर जैन समाज ने कर्नाटक में हुई जैन संत की हत्या के विरोध में मौन जुलूस निकाला और इस दौरान एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम अभिषेक चारण को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हत्या के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। ब्यावर में 2500 रुपए की रेलवे की संपत्ति चोरी के मामले में एसआई नरेश तंवर के नेतृत्व में पुलिस ने छावनी सांसी बस्ती निवासी अर्जुन उर्फ आरजू को गिरफ्तार किया है, जिस पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है। लाडनू के गांव बाकलिया में हाईवे पर पानी के भराव होने से हाईवे पर यातायात प्रभावित हो रहा है। वहीं ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम से पूरे कच्चे नाले को ही बंद कर दिया। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर झाड़ियों के पास एक अधेड़ का खून से सना शव मिला है। अधेड़ की संदिग्ध मौत की सूचना पर पुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जिला चिकित्सालय में रखवाया गया है, लेकिन पुलिस प्रथम दृष्टया घटना को हादसा मान रही है। किसानगंज थाना क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका ऑनलाइन ठगों के झांसे में फंसकर शिकार हुई। शातिर ठगों ने 79,000 की चपत लगाई। पीड़िता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। भीलवाड़ा में खेत पर रखवाली करने गए अधेड़ किसान की जहरीले जानवर के काटने से मौत हो गई है। अधेड़ को चिकित्सालय पहुंचाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची मौके पर पुलिस शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है, साथ ही कार्रवाई भी शुरू की। अजमेर के ब्यावर में जगमालपुरा निवासी बुजुर्ग भुवन सिंह की तबीयत खराब होने पर परिजन द्वारा उसे राजकीय अमृतपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर हालत गंभीर ज्यादा होने के कारण उसे अजमेर रेफर कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष मुकेश दुलगच ने नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि 2018 की भर्ती में चयनित हुए अधिकांश सफाई कर्मचारी अपने मूल पद के बजाय अन्य विभागों में कार्य कर रहे हैं। नगर परिषद ब्यावर में इन आदेशों की पालना नहीं हो रही है। नागौर के श्री बालाजी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए स्लीपर बस में अवैध रूप से परिवहन किए जा रहा डोडा पोस्ट चूरे को बरामद कर लिया है और बस को सीज कर दिया गया है। पुलिस ने जोधपुर से गंगानगर चलने वाली स्लीपर बस में से 41 किलो 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट चूरा बरामद किया। नागौर शहर के टाउन हॉल में 1000 से ज्यादा लाभार्थी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि वर्चुअल तरीके से राज्य स्तरीय समारोह में जुड़े। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर से बटन दबाकर नागौर जिले के 3,02,562 पेंशनरों के खाते में आए 56 करोड़ 25,49,500 रुपए की राशि ट्रांसफर की। कर्नाटक में दिगंबर जैन साधु की हुई निर्मम हत्या, इसको लेकर जैन समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। अलग अलग जगहों पर जैन समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर दिगंबर जैन समिति के द्वारा राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया। भीलवाड़ा की सुमाड़ा गांव में एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली है। ग्रामीणों ने सदर थाने के सीआई जगदीश प्रसाद मीणा का तबादला होने पर उन्हें अलग अंदाज में विदाई दी। ग्रामीणों ने पहले साफा बांधा और फिर घोड़ी पर बैठाकर सीआई मीणा की गांव में
बिंदोरी निकालकर विदाई दी। लाडनू थाना क्षेत्र के धुड़िया गांव में एक रास्ते के विवाद को लेकर हुई मारपीट और जातीय सूचक गालियां निकालने के मामले में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम लाडनू तहसीलदार सुरेंद्र भास्कर को सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी संवाद किया गया और जहां भीलवाड़ा नगर परिषद के महाराणा प्रताप सभागार में जिला स्तरीय आयोजन हुआ। इसमें सभी लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वर्चुअल उद्बोधन सुना। शाहपुरा के जिला चिकित्सालय में काफी समय से सोनोग्राफी मशीन बंद होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसका फायदा यहां निजी सोनोग्राफी सेंटर उठा रहे हैं। चिकित्सालय के सामने स्थित टाक सोनो एंड लैब में सोनोग्राफी करवाने के लिए मरीजों से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। अजमेर के करनोस गांव में तेज हवाओं से वर्षों पुराना नीम का बड़ा पेड़ धराशायी हुआ है, जिससे एक कमरा और कुआं क्षतिग्रस्त हो गया है और इस दौरान कोई जनहानि हालांकि नहीं हुई है। बिनाय में सेदरिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर ग्रामीणों ने ताला लगा दिया है। ग्रामीण शिक्षकों के सभी रिक्त पद भरने की मांग को लेकर बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठे हैं। एक शिक्षक के भरोसे सीनियर विद्यालय चल रहा है, जिससे विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं मिल पा रही। कई बार ग्रामीणों ने शिक्षकों के रिक्त पद को भरने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को पूर्व में भी ज्ञापन दिया है। बिना सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा को पीसीसी सचिव बनाए जाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता ने फूलों की माला से उनका स्वागत किया। इस दौरान सुराणा ने सीएम गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित विशेष अधिकारी लोकेश शर्मा का आभार व्यक्त किया है। बेलगामी के चिकोड़ी तालुका में नंदी पर्वत पर स्थित जैन आचार्य पूज्य श्री 108 काम कुमार मुनिराज की निर्मम हत्या की गई और इस पूरे विश्व के समस्त जैन समाज में भारी रोष व्याप्त है। हत्यारों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग को लेकर विशेष अधिकारी कार्यालय में तहसीलदार मोहन सिंह राजावत को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। नागौर के लाडनू में नवगठित एसपी प्रवीण कुमार नायक ने जैन विश्व भारती का भ्रमण किया है। साथ ही एसपी ने आचार्य तुलसी इंटरनेशनल परीक्षा ध्यान केंद्र और आचार्य महाप्रज्ञ नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज का भी भ्रमण किया है। इस दौरान जैन विश्व भारती सचिवालय में एसपी का शॉल और पुस्तकों से स्वागत किया गया। ब्यावर शहर में विगत 3 दिनों से हो रही बरसात से हाल बेहाल है और इस कारण चंपानगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं और शिक्षिकाओं को स्कूल आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बालिकाओं ने बताया है कि स्कूल में भी पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण स्कूल परिसर में हर तरफ पानी भरा हुआ है। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। सवाई माधोपुर के बोली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सीएचसी स्टाफ ने तंबाकू निषेध की शपथ ली है और इस दौरान चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी टीमों ने तंबाकू का सेवन न करने का संदेश दिया और साथ ही अन्य लोगों को भी तंबाकू से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। सवाई माधोपुर के बौली में खिरनी रोड पर बस की स्टीयरिंग फेल होने से बस पेड़ से जा टकराई और जिससे बस में सवार लोगों सहित चालक घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। इस दौरान कोई बड़ा हादसा हालांकि नहीं हुआ है। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के पुंजपुरा गांव में नरेगा कार्य के दौरान एक मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मजदूर को लेकर ग्रामीण जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी, जिससे मजदूर की मौत के कारणों की जाँच हो सकेगी। बीसूका उपाध्यक्ष चंद्रभान सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे और इस दौरान चंद्रभान ने जिला कलेक्ट्रेट में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बीसूका उपाध्यक्ष ने सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर समीक्षा की और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और उनका लाभ दिलाने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। भरतपुर के कुम्हेर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक प्रियंका सिंह ने स्कूली छात्र छात्राओं को कॉपी पेन वितरित किए। इस दौरान विद्यालय के शिक्षकों ने चिकित्सक प्रियंका सिंह के प्रयासों की सराहना की। प्रियंका सिंह ने सभी बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। और चलिए इसी के साथ ही खबर 392 तहसील में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।